गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। निषाद राज गुह ने जब यह कहा कि हे भाइयों, आज धोखा मत दीजिएगा, आज मेरा बहुत बड़ा काम है। यह सुन करके सुभटों ने कहा कि हे वीर, अधीर मत होइए। भगवान श्री राम के प्रताप से और आपके बल से श्री भारत की सेना को बिना भट और बिना घोड़े के हम कर देंगे। जीते जी हम पांव पीछे नहीं रखेंगे। पृथ्वी को रुंड मुंड से परिपूरित कर देंगे। इस प्रकार से जब उत्साहपूर्वक सैनिकों ने कहा, सबने अपना उत्साह दिखाया, तो गोस्वामी जी कहते हैं निषाद राज बड़े संतुष्ट हुए। देख निषाद नाथ भल टोलू, कहे ओ बजाओ जोझा। निषाद नाथ ने भल टोलू माने अच्छी जत्था को देखा तो आदेश दिया कि जुझाऊ ढोलू बजाओ। जुझाऊ माने लड़ाई के राग में ढोल बजाओ। युद्ध का राग अलग होता है। जैसा कि हम और आप इस बात से परिचित हैं कि सभी कार्यों के राग अलग अलग हैं। युद्ध के राग बजाए जाने से योद्धाओं में, सुभटों में जोश उत्पन्न होता है। कायर लोग घबराने लगते हैं। बाजहि ढोल निशान जुझाऊ, सुनि धुनि होई भटन मन चाऊ। बाजहि भेरी नफीर अपारा, और सुनि कादर उर जाहि दरारा। तो इस प्रकार से यह राग बजाया जाता है और इसका नाम है मारू राग। मारू राग सुभट सुखदाई। निषाद राज ने आदेश दिया है कि युद्ध के राग में, मारू राग में ढोल बजाओ। ऐसा आदेश निषाद राज ने दिया है। अब सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि श्री भरत भी अपनी जगह ठीक हैं, शुद्ध हैं, और निषाद राज भी अपनी जगह ठीक हैं, ये भी शुद्ध है। यहाँ जो युद्ध की तैयारी है, युद्ध के लिए ढोल जो बजाया जा रहा है, यह केवल भ्रम में, संदेह में, कभी कभी संदेह में पड़ करके बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है। इसीलिए अपने विचार को ही सर्वोपरि न रखते हुए शास्त्र, संत, सज्जन, शुभ चिंतकों के विचार को महत्व देना चाहिए। निषाद राज ने जो तैयारी की है, ये भी अपनी जगह ठीक है।
क्योंकि इनके मन में संदेह हुआ है कि श्री भरत श्री राम को मारने जा रहे हैं और श्री भरत श्री राम जी को मनाने के लिए, श्री राम जी को लेने के लिए, श्री राम जी को वन में ही तिलक करने के लिए ससैन्य प्रस्थान कर रहे हैं। यह उनका भी ठीक है। और दोनों महान भागवत हैं, दोनों महान भागवत हैं, श्री भरत और निषाद राज। और भ्रम में दोनों का भयंकर युद्ध होने जा रहा है। यद्यपि श्री भरत की ओर से ऐसी कोई बात अभी तक नहीं है, लेकिन स्वाभाविक है कि उनकी सेना को जब कोई ललकारेगा, जब युद्ध की चुनौती कोई देगा, तो वह सेना चुप रहेगी नहीं। और यदि युद्ध होता है तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज इस प्रसंग को प्रस्तुत तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत परेशान हैं, बहुत ही परेशान हैं। मन ही मन वे सोच रहे हैं कि प्रभु ऐसी परिस्थिति में आप ही बचाव कर सकते हैं, क्योंकि आप ही सर्व उरपुर वासी हैं। किसी को कुछ प्रेरित करके कोई रास्ता अवश्य दिखा सकते हैं आप। यह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का मानसिक प्रार्थना है प्रभु श्री राम जी से। और ध्यान दीजिएगा, श्रीमद् रामचरितमानस जी में सभी चौपाइयां भगवान श्री सीताराम जी के नाम से युक्त है। सभी चौपाइयां श्री सीताराम जी के नाम से युक्त हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि कुछ चौपाई, गिनती के कुछ चौपाई ऐसी हैं जिसमें भगवान श्री सीताराम जी के नाम में से एक भी अक्षर का प्रयोग नहीं किया गया है, और वो भी सकारण है। वैसे कुछ संतों ने तो ये कहा कि चौपाई माने चारपाई, तो चार चरण की चौपाई हो, तो चार चरण की चौपाई जब हम मान लेंगे तो इसमें जो गिनती में दो चौपाई को एक चौपाई मानेंगे, तब तो कोई ऐसी चौपाई बचेंगी ही नहीं जिनमें भगवान श्री सीताराम जी का नाम न हो। लेकिन विभिन्न प्रकार के छंद में से यह भी एक चौपाई, विभिन्न प्रकार के छंदों में से यह भी एक चौपाई छंद है। और जो चौपाई हम लोग पढ़ रहे हैं, एक चौपाई इसको मानते हैं, जैसे कि जीवत पाउन पाछे धरही रुंड मुंड मय मेदनी करही दीख निषाद नाथ भल टोलू। तो जैसे एक चौपाई जीवत पाउन पाछे धरही रुंड मुंड मय मेदन करे, एक चौपाई है। दीख निषाद नाथ भल टोलू कहो बजाओ जुझाओ ढोलू, एक चौपाई है। केवल र और म से रहित कुछ और भी चौपाइयाँ हैं, लेकिन जिस चौपाई में भगवान श्री सीताराम जी के नाम में से सकार, तकार, रकार और मकार न हो, ऐसी मानस जी में चार चौपाई है, चार चौपाई है। दो चौपाई बालकांड में है, एक अयोध्या कांड में है और एक उत्तरकांड में है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज से एक सज्जन ने पूछा, महाराज आपने इन चारों चौपाइयों को भगवान श्री सीताराम जी के नाम से रहित क्यों रखा? गोस्वामी जी ने कहा, इसलिए रखा कि उस प्रसंग को पढ़ने पर पढ़ने वाले कुछ विचार करेंगे, सोचेंगे, और उनको वहां पर वह भाव अवश्य समझ में आएगा।
बालकांड की एक चौपाई है देवर्षि नारद जी के प्रसंग में। भले भवन अब बा ये न देन्हा पावहुगे फल आपन केन्हा। भले भवन अब बाये न देन्हा पावहुगे फल आपन केन्हा। इस चौपाई में भगवान श्री सीताराम जी के नाम में के चारों अक्षर नहीं है। क्यों? गोस्वामी जी ने कहा एक भक्त जो सदैव भगवान के भजन में तल्लीन रहने वाले, भजन पारायण रहने वाले, ऐसे महान भक्त जब माया से अभिभूत हो जाते हैं तो अपने इष्ट देव को, अपने ठाकुर जी को, अपने भगवान को, अपने स्वामी को श्राप देने लगते हैं, कटु वचन कहने लगते हैं, जो कि यह अनुचित है, अयोग्य है। गोस्वामी जी ने कहा इसी बात को दर्शाने के लिए कि देखो माया की प्रबलता तो देखो। एक भक्त अपने भगवान के प्रति कितना नाराज है। अपनी कामना पूर्ति न होने पर भगवान पर नाराज है भक्त, और ये गलत है, यह अनुचित है, अतिशय माया का ये प्रभाव है। इस बात को दिखाने के लिए मैंने भगवान के नाम से रहित इस चौपाई को रखा। दूसरी चौपाई श्री अयोध्या जी से बाराती जब निकल रही है तो उस बारातियों के वर्णन में गोस्वामी जी ने कहा जे जल चलहि थलहि कीनाई, जे जल चलहि थलहि कीनाई, टापन बोड बेग अधिकाई। गोस्वामी जी ने कहा भैया भगवान श्री राम के विवाह के लिए यह जो बाराती अयोध्या से चल रही है इसमें अलौकिकता है, अलौकिकता है। इसी बात को दर्शाना मेरा उद्देश्य है। यहां पर घोड़े ऐसे हैं कि जल के ऊपर थल की तरह चलते हैं, पानी पर भी भूमि की तरह चले जा रहे हैं, और पांव रखने में इतनी स्फूर्ति है, शरीर ऐसा घोड़े का संतुलित है कि उनका टाप पानी में बुड़ता नहीं है, डूबता नहीं है, ऐसा अधिक उसका वेग है। और यह विवाह और इस विवाह की बाराती में बहुत सी अलौकिकता देखने को मिलेगी। यहां तक कि ब्रह्मादि देवता भी विमोहित हो जाएंगे। तो इस बाराती की अलौकिकता को दिखाने के लिए मैंने यह चौपाई रखा कि प्रकृति का ऐसा नियम नहीं है, प्रकृति का ऐसा नियम नहीं है कि घोड़े पानी पर भूमि की तरह चलते हो। तीसरी चौपाई यहां पर है, दो महान भागवतों के बीच युद्ध होने जा रहा है। ये बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है, अनर्थ न होवे इसलिए मैंने इस चौपाई को भगवान श्री सीताराम जी के नाम से रहित रखा। कोई अनर्थ
असंत की पहचान सुना रहे हैं, असंत का लक्षण। उन असंतों के वर्णन करने में प्रभु श्री राम जी कहते हैं झूठ लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चवेना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चवेना। गोस्वामी जी ने कहा देखा, जहाँ सब झूठ ही झूठ है, लेना भी झूठ, देना भी झूठ, भोजन भी झूठ, चवेना भी झूठ, सब झूठ ही झूठ। इतना झूठ वहाँ पर भला भगवान श्री सीताराम जी के नाम के एक भी अक्षर कैसे रखे जाएंगे। अर्थात इस प्रकार से महान झूठ में भगवान के नाम सम्मिलित नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी ने सहेतुक इन चौपाइयों को नाम से रहित रखा है। बाकी सभी चौपाई श्री राम नाम से युक्त है। यही महा रघुपति नाम उदारा, यही महा रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। निषाद राज ने कहा ढोल बजाओ। इतना कहत छींक भई बाए, कहे ओ सगुनियन खेत सुहाए। इतना कहत छींक भई बाए, इतना कहत छींक भई बाएं, कहे ओ सगुनियन है खेत सुहाए। इतना कहते ही बाईं ओर की छींक हो गई, छींक आ गई। इतना कहते ही बाईं ओर की छींक आ गई। सगुनियन माने सगुन विचारने वालों ने कहा, कहे वो सगुनियन है, सगुन विचारकों ने कहा सुहाए खेत। सुहाए माने सुंदर क्षेत्र है, सुंदर स्थान है। छींक की दिशा सुंदर है, छींक का स्थान सुंदर है, इसीलिए हमारी जीत होगी, यह संकेत है, हम विजयी होंगे। इतना कहत छींक भई बाए। इतना कहते ही बाईं ओर की छींक हुई। निषाद राज उत्तर तरफ मुख करके बैठे हैं और इनको बाईं ओर की छींक आती है। छींक के संदर्भ में कुछ विचार है धर्मशास्त्र में, उसको आप समझें। उत्तर छींक करई कलही, ईशान दिशा धन कोटि बढ़ावे। पूरब मित्र मिले अपनो, अग्नि अचानक मृत्यु जनावे। दक्षिण हानि करई धन को, नैऋत्य नवों रिद्धि सिद्धि जनावई। पश्चिम भोजन
मिष्ट मिलई वायव्य उच्चासन बैठक पावई। उत्तर छींक करई कलही, उत्तर दिशा की ओर छींक आई तो झगड़ा होगा। वहीं ईशान कोण में छींक आवे, उत्तर और पूरब के कोण में, तो धन की प्राप्ति होगी, धन बढ़ेगा। पूरब दिशा में छींक आवे तो मित्र की प्राप्ति होगी। पूरब दक्षिण कोण अर्थात आग्नेय कोण में यदि छींक आ गई तो समझ लो अचानक ये मृत्यु का संकेत है। आग्नेय कोण की छींक मृत्यु का संकेत है। दक्षिण दिशा में छींक आदि आती हो तो दक्षिण के छींक से धन की हानि होगी। दक्षिण और पश्चिम कोण अर्थात नैऋत्य कोण में छींक आवे तो समझ लो रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होगी। पश्चिम दिशा में यदि छींक आती हो तो बढ़िया पकवान खाने को मिलेगा, बढ़िया भोजन। और वायु कोण पश्चिम और उत्तर के कोण वायव्य कोण में यदि छींक आती हो तो वह छींक श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराती है। पर ध्यान रहे अचानक इस तरह से छींक हो, अब कोई जानबूझ करके किसी दिशा को निर्धारित करें, चयनित करें तो बात अलग है। अचानक सहज भाव से स्वाभाविक रूप से निषाद राज उत्तर दिशा की ओर है, क्योंकि उत्तर दिशा से ही श्री भरत ससैन्य आ रहे हैं। तो निषाद राज की छींक बाईं ओर है। बाईं ओर का मतलब पश्चिम मान लीजिए और चाहे वायु कोण मान लीजिए। पश्चिम दिशा अथवा वायु कोण दोनों स्थिति में निषाद राज के लिए हित है, भला है। और छींक ऐसी है कि छींक आने के बाद फिर वो दिशा का भान नहीं रहता किधर छींक होना है। वैसे भी छींक की बात आई है तो वर्तमान काल में छींकना खांसना बहुत सावधानी परक है। आप भी बचिए, औरों को बचाइए, इस बात को सरकार का पूरा तंत्र कह रहा है। तो यह एक समय अलग है, कोरोना काल है, बात अलग है। लेकिन यह जो छींक है इसकी महिमा एक अलग कही गई है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में सभी संदर्भ में सभी विषयों में अलग अलग बातें कही जाती है। औषधे वाहनारोहे, औषधे वाहनारोहे, विवादे शत्रुनाशने, विद्यारंभे बीजवापे च छिक्का सप्त शुभा भवेत। इन स्थानों पर जैसे औषध लेने जा रहे हो, दवा खाने जा रहे हो, छींक आ जाए, समझ लो दवा बढ़िया काम करेगी। वाहनारोहे माने वाहन पर चढ़ने जा रहे हो कहीं की यात्रा में, वो भी शुभ है। किसी से विवाद के प्रारंभ में छींक आ गई तो आपकी जीत होगी। शत्रु के संहार में यदि छींक आ गई तब भी जीत होगी। विद्या प्रारंभ में, विद्या प्रारंभ करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, छींक आ गई, शुभ है। खेत में बीज बोने जा रहे हैं, छींक आ जाए तो समझ लो शुभ है। इस 7 छींक शुभ है, चाहे जिस दिशा में जहां छींक आ जाए। इसका मतलब यही हुआ। औषधे वाहनारोहे, विवादे शत्रुनाशने, विद्यारंभे बीजवापे च छिक्का सप्त शुभा भवेत। इतना कहत
छींक भई बाए कहे ओ सगुनियन खेत सुहाए। सगुन विचारकों ने कहा कि सुंदर क्षेत्र है, सुंदर दिशा है, हमारी जीत होगी। छींक तो शुभ है। युवक ने कहा कि हमारी जीत होगी, लेकिन बूढ़ एक कह सगुन बिचारी भरत ही मिलिए न होई है रारी। बूढ़ एक कह सगुन बिचारी भरत ही मिलिए न होय हिरारी। बूढ़ एक कह सगुन बिचारी। एक बूढ़े ने, एक वृद्ध ने विचार करके सगुन का फल कहा। एक बूढ़ ने विचारी सगुन कहा, विचार करके सगुन का फल बताया। भरत ही मिलिए न होय हिरारी। श्री भरतलाल जी से मिलना चाहिए, श्री भरतलाल जी से मिल लीजिए। क्यों? क्योंकि रारी न हो यही। रारी माने युद्ध नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी, आप उनसे मिलिए। बूढ़ एक कहा सगुन बिचारी। एक वृद्ध ने विचार करके सगुन का परिणाम बताया कि श्री भरत से मिलना चाहिए, न हो यही रारी, युद्ध नहीं होगा। अर्थात आप लड़ने को तैयार हो, ये लड़ाई नहीं होगी, मिलो उनसे। ऐसा क्यों? क्योंकि राम ही भरत मनावन जाहि सगुन कहि अस विग्रह नाही। राम ही भरत मनावन जाहि। राम ही श्री राम जी को श्री भरतलाल जी मनाने जा रहे हैं। सगुन अस कहें, सगुन ऐसा कह रहा है, विग्रह नहीं। विग्रह माने विरोध नहीं है। सगुन ऐसा कह रहा है कि श्री भरत श्री राम को मनाने जा रहे हैं, न कि श्री भरत श्री राम को मारने जा रहे हैं। इस वृद्ध ने बहुत सुंदर विचार करके कहा और यही हुआ। छींक आने पर, छींक पर विचार शुरू हुआ। एक युवक ने कहा बहुत बढ़िया बात है महाराज, ढोल बजना चाहिए क्योंकि क्षेत्र सुंदर है, जीत हमारी होगी। परंतु दूसरे क्षण एक वृद्ध ने कहा महाराज ठहर जाइए, ढोल मत बजवाइए महाराज, श्री भरत से मिल लीजिए क्योंकि यहां पर युद्ध नहीं होने वाला है, लड़ाई नहीं होगी महाराज। अब निषाद राज को निश्चय करना है कि हम वृद्ध की बात माने या युवक की बात माने। तो ध्यान दीजिएगा, धर्मशास्त्र यही कहता है कि वृद्ध की बात माननी चाहिए, युवक की बात नहीं। ऐसी स्थिति में युवक में जोश प्रधान होता है और वृद्ध में विचार प्रधान होता है। वृद्ध का अनुभव होता है, युवक का केवल जोश होता है। केवल जोश में, केवल उत्साह में किया हुआ कार्य सदैव उचित ही हो ऐसा नियम नहीं है। इसलिए कार्य, किसी भी कार्य को पूरा करने के पहले, किसी भी कार्य को प्रारंभ करके पूरा करने के पहले खूब विचार कर लेना चाहिए। अपनी बुद्धि काम न करे तो
समझदारों से सलाह लेना चाहिए। और यहाँ पर जो छींक आई है, इस पर जो विचार हुआ है और इस वृद्ध ने जो इस प्रकार से कहा है, ये भगवान श्री राम जी की इच्छा से हुआ है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की प्रार्थना से ऐसा हुआ है कि श्री निषाद राज इस प्रकार से युद्ध का ढोलक न बजावें और युद्ध के लिए आगे प्रस्थान न करें, मिलने की तैयारी करें। बूढ़ एक कह सगुन विचारी। धर्मशास्त्र कहता है कि युवक के समाज में वृद्ध होना आवश्यक है, और खास करके आजकल के वर्तमान समय में कुछ युवा दल कहते हैं वृद्ध की क्या आवश्यकता है। उनको भी मानस जी का पाठ करना चाहिए, उनको समझना चाहिए। समाज में वृद्ध होना आवश्यक है, अनिवार्य है। भगवान श्री राम की सेना में एक बहुत वृद्ध हैं, जामवंत मंत्री, अति बूढ़ा। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, और इन्होंने स्वयं कहा कि जरठ भयो अब कहा रिक्षेसा, नहीं तन रहा प्रथम बललेसा। लेकिन संपूर्ण युद्ध काल में आप देखिए जामवंत जी महाराज जैसे धीर और कोई नहीं पाए जाते हैं। जब स्थिति कभी बहुत गंभीर होती है तो जामवंत का वैद्य सुखेना, लंका रही को पटैया लेना। जामवंत जी सुखेन की बात करते हैं। जब स्थिति कभी इस प्रकार से गंभीर होती है तो जामवंत का खल रहु ठाढ़ा, सुन करिता है क्रोध अति बाढ़ा। जामवंत जी महाराज ललकार देते हैं। तो जामवंत जी महाराज वृद्ध हैं, तो इस समाज में, युवा समाज में वृद्ध का होना अति आवश्यक है। वह भी वयोवृद्ध हो, ज्ञान वृद्ध हो, समझदार हो, उनका होना आवश्यक है। श्री विभीषण जी महाराज श्री रघुनाथ जी के शरण में आते हैं। सरकार अपने मित्र सुग्रीव से मंत्रणा करते हैं। सुग्रीव कहते हैं सरकार उसको बंदी बना लीजिए, और श्री राम जी बंदी बनाने के पक्ष में नहीं होते हैं। अर्थात सुग्रीव का विचार मान्य नहीं होता है। श्री राम जी सुग्रीव को विभिन्न प्रकार से समझा करके विभीषण को शरण में लेते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सुग्रीव का विचार भी मान्य नहीं हुआ। सागर तट पर समुद्र पार होने की चर्चा जब आती है, समुद्र पार कैसे करें, इस संदर्भ में विभीषण जी महाराज आगे बढ़ते हैं और वे भी अपना विचार देते हैं कि सरकार समुद्र से प्रार्थना करनी चाहिए। वह आपके कुल से संबंधित है, आपके पूर्वजों द्वारा संवर्धित को प्राप्त किए हैं, वृद्धि को प्राप्त किए, संवर्धित हुए हैं, इसीलिए ये सागर आपकी सहायता जरूर करेंगे। इसका विरोध लक्ष्मण जी तुरंत कर देते हैं। श्री राम जी विभीषण जी की बात मान करके सागर से प्रार्थना भले करते हैं, लेकिन प्रार्थना स्वीकार्य नहीं होती है। इसका मतलब यह हुआ कि महाराज सुग्रीव का विचार और महाराज विभीषण का विचार मान्य नहीं हुआ। सुग्रीव का विचार श्री राम जी ने विरोध किया और विभीषण जी के विचार को श्री लक्ष्मण जी ने विरोध किया, और श्री राम जी ने विभीषण जी के विचार को आदर दिया भी, तभी सफलता नहीं मिलती है। लेकिन और आगे प्रसंग में पढ़िए। समुद्र पार होने के बाद लंका में सुबेल तट पर, सुबेल पर्वत पर जब पड़ाव डालते हैं और भगवान श्री राम रात्रि विश्रामोपरांत प्रातःकाल मंत्रियों से मंत्रणा करते हैं कि अब क्या करना चाहिए, तो जामवंत जी महाराज अपना विचार रखते हैं कि प्रभु, मेरा विचार है कि दूत भेजा जाना चाहिए लंका में। एक तो बात यह हुई कि जामवंत जी के विचार को किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने खंडन नहीं किया। महाराज सुग्रीव के विचार जो विभीषण जी की रक्षा करने में
उनको शरण लेने में, उनके विचार को खंडन किया गया। महाराज विभीषण के विचार सागर से प्रार्थना करने के संदर्भ में उनके विचार को विरोध किया गया। लेकिन श्री जामवंत जी ने जब श्री रघुनाथ जी से दूत भेजने का प्रस्ताव रखा तो किसी ने विरोध नहीं किया। जामवंत जी की बात को प्रभु श्री राम जी ने आदर देते हुए दूत के रूप में अंगद जी को भेजा। जिस उद्देश्य से भेजा वह कार्य पूरा होता है। कहने का भाव यह है कि वृद्ध का विचार अनुभव पूर्ण होता है। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना। तो बूढ़ एक कह सगुन विचारी, भरत ही मिलिए न हो यही रारी। कथावाचक लोग एक दृष्टांत सुनाते हैं, वह हमें बड़ा अच्छा लगता है। 4-6 युवकों ने मिलकर के एक वृद्ध को फंसाना चाहा। कहाँ? तो ट्रेन में। फंसाने की योजना उसने ये बनाई कि जंजीर खींच करके गाड़ी खड़ी कर देते हैं हम लोग, और जुर्माना देने की बात आएगी अथवा दंडित होने की बात आएगी तो हम वृद्ध को आगे कर देंगे, क्योंकि हम सब एक मत हैं, हम सब समूह में हैं और वृद्ध अकेला है, ये क्या करेगा। तो कुछ युवकों के दिमाग में इस प्रकार से खुरापात सोचता है वृद्ध को अपमान करने के लिए। एक ने कहा कि यदि जुर्माना देने की बात आएगी, देखो मेरे जेब में नोट है, ये पैसे दे दिया जाएगा उनको, हम लोग दंडित क्यों होंगे। इस तरह सारी तैयारी हो गई और उसने जंजीर खींच दिया है, गाड़ी खड़ी हुई है और तुरंत रेलवे के जो सुरक्षा कर्मी है वहाँ पर तुरंत उपस्थित हुए हैं। सभी लड़कों ने कहा कि इस बूढ़े ने गाड़ी की जंजीर को खींचा है, अर्थात इस गाड़ी को खड़ी करने में इसका हाथ है। वृद्ध ने सबकी बात सुन लिया और इसके बाद उनसे कहा कि देखो साहब जी, ये बहुसंख्यक है, कई लोग हैं, हम अकेले हैं। मेरे जेब से इतने रुपये निकाल करके इस लड़के ने अपने जेब में रखा है और देख लो इतना ही रुपया है क्योंकि मेरे जेब से निकाला है इसने, और जुर्माना देने के लिए पैसा इसने लिया है। और फिर दूसरे ने इसने यह कह करके कि जंजीर में खींचता हूँ, आएंगे रेलवे सुरक्षा कर्मी तो पैसा हम लोग दे देंगे। तो इस तरह से मेरे साथ अन्याय हुआ है, बाकी अब आप जानो। तो उन लोगों ने, उन सुरक्षा कर्मी ने तुरंत उसके पैसे के चेक किए तो सही में उतने पैसे हैं, पैसे ले लिए और फिर उन्हीं लोगों को उठाकर ले गए। इसको यहाँ पर कहने का मतलब केवल इतना ही था कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि वृद्ध को हम फंसा दें, लेकिन आज भी बुद्धिमान वृद्ध फंस नहीं सकते। वे चुप रहेंगे, सुनेंगे, सहेंगे, लेकिन वक्त आएगा तो वह ऐसा जवाब देंगे कि बेचारे वे वही लोग फंस जाएंगे जो उनको फंसाने का षड्यंत्र किया है। तो बूढ़े एक कहा सगुन विचारी, भरत ही मिलिए न हो यही रारी। भरत लाल जी से मिलिए महाराज, युद्ध नहीं होगा, क्योंकि जात मनावन रघुबर ही, भरत सरिस को आज। जात मनावन रघुबर ही, भरत सरिस को आज। राम ही भरत मनावन जाहि, सगुन कहई अस विग्रह नाही। सुनि गुह कहई नीक कह बूढ़ा, सहसा करी पछे
ताहि बेमूढ़ा, सुनि गुह कहई नीक कह बूढ़ा। प्रसंग चला है तो एक बात और मैं कह दूं आपसे, बूढ़ का प्रसंग, वृद्ध का प्रसंग चला है। जो वृद्ध के विचार को नहीं मानता हो, समझना चाहिए कि वह आसुरी संपदा के लोग हैं, आसुरी प्रकृति के लोग हैं। श्री रामादल में एक वृद्ध है, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। रावण के पास भी एक वृद्ध है, माल्यवंत अति जरठ निशाचर। विडंबना यह है कि रावण उसको उपेक्षा करता है, उनको उपहास करता है, और वह जब उपहास करता है तो उनके नाती पोते बेटे क्या मानेंगे वृद्ध को। उसका तो सिद्धांत ही है, माँ नहीं माता पिता नहीं देवा। इसीलिए उसकी हार होती है, इसीलिए उसकी हार होती है, क्योंकि वहां वृद्ध का कदर नहीं है, वृद्ध का आदर नहीं है लंका में, और श्री राम जी की सेना में वृद्ध का आदर है। जहां वृद्ध का सम्मान नहीं होगा, समझ लो उसका विनाश होगा। वृद्ध का सम्मान जहां होगा उसी की जीत होगी। यह भी एक सुंदर माना जी से संकेत है। निषाद राजगुह दैवी प्रकृति के, दैवी संपदा के हैं, इसलिए निषाद राज ने वृद्ध के विचार को आदर दिया। सुनि गुह कहई नीक कह बूढ़ा, सहसा करी पछिताहि बेमूढ़ा, सुनि गुह कहई नीक कह बूढ़ा। सुन करके गुह निषाद ने कहा, अरे भाइयों, यह बूढ़ा नीक कह, यह बूढ़ा नीक कह, यह वृद्ध नीक कह रहा, अच्छा कह रहा है। सहसा करी पछिताहि बेमूढ़ा, बेमूढ़ा माने विशेष मूर्ख लोग, सहसा करी पछिताहि, विशेष मूर्ख लोग सहसा माने एकदम से जोश में आकर के गलती करके और बाद में पछताते हैं। सुनि गुह कहई मूढ़ नीक कह बूढ़ा। वैसे निषाद राज भी सगुन विचारने में बड़े कुशल हैं। अंग फरकन से, पशु पक्षियों की बोली भाषा से निषाद राज सगुन को खूब विचार कर लेते हैं, लेकिन इस समय में अत्यधिक विषादग्रस्त होने से गलत निर्णय ले चुके हैं। आगे आप सुनिएगा इनका सगुन विचार। लगे हो न मंगल सगुन, लगे हो न मंगल सगुन, सुनि गुनि कहत निषाद। लगे हो न मंगल सगुन, सुनि गुनि कहत निषाद। मिटहि सोच होई हई हरस, पुनि परिणाम विषाद। पुनि परिणाम विषाद। लगे हो न मंगल सगुना, सुनि गुनि कहत निषाद। मिटहि सोच होई हई हरस, पुनि परिणाम विषाद। सेवक वचन सत्य सब जाने। निषाद राज ने कहा, मिटहि सोच होई हई हरस, पुनि परिणाम विषाद। ये सगुन कह रहा है और ऐसा ही हुआ है। तो निषाद राज ने वृद्ध के विचार को आदर दिया है। निषाद राज को याद आ गया, जिनके प्रेम में भगवान श्री राम रात्रि भर जगते रहे हैं, क्या वे उनके विरुद्ध हो सकते हैं? अर्थात नहीं। तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु, सादर सरहना रावरी।
सादर सरहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम कहत हो सौ है किए, परिणाम मंगल जानी अपने आनिए धीरज ही। तो तेही रात पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सराहना रावनी। ध्यान आ गया। निषाद राज कहते हैं कि सहसा करी पाछे पछताई। सहसा माने एकदम से जल्दी में, शीघ्रता में कोई काम करके पछताना, ये मूर्खों का काम है। अनुचित उचित काज किछु हो, अनुचित उचित काज किछु हो, समुझ करिए भल कह सब को। कुछ भी कार्य हो उस पर विचार करना चाहिए, आगे पीछे खूब विचार करना चाहिए, परिणाम पर खूब विचार करना चाहिए। भरत स्वभाव शील बिनु बूझे, भरत स्वभाव शील बिनु बूझे, बड़ी हित हानि जानी बिनु जूझे, भरत स्वभाव शील बिनु बूझे, बड़ी हित हानि जानी बिनु जूझे। भरत स्वभाव शील बिनु बूझे। श्री भरतलाल जी के स्वभाव शील को बिनु बूझे माने बिना समझे, श्री भरतलाल जी के शील स्वभाव को बिना समझे, बड़ी हित हानि जानी बिनु जूझे। बिनु जानी जूझे माने जूझने से, लड़ने से हित की बड़ी हानि हो जाएगी। मित्रों, श्री भरतलाल जी के स्वभावशील को बिना समझे, उनको बिना जाने जूझे माने लड़ने से, युद्ध करने से अपने हित की बड़ी हानि हो जाएगी। क्या हानि होगी? यही कि भागवता अपराध लग जाएगा। सुनु सुरेश रघुनाथ स्वभाव, सुनु सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाई न काऊ। और जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। हित की बड़ी हानि होगी बिना जाने लड़ने से, जूझे माने युद्ध करने से। इसीलिए गहु घाट भट समिति सब, लेउ मरम मिली जाई। बोझे मित्र अरि मध्य गति, तस तब करी हूँ आई। गहु घाट भट समिति सब, लेउ मरम मिल जाई। सब समिति, सब भट समिति घाट गहु, जाई मिली मरम लेऊ। आप सभी भट माने योद्धा, समिति माने एकत्र हो करके, घाट गहु माने घाट को छेक लीजिए। घाट को छेक लीजिए।
घाट को रोके रहिए। मैं उनसे मिल करके उनका मर्म ले रहा हूं, भेद लेने जा रहा हूं। बूझी मित्र अरि मध्य गति। श्री राम के प्रति उनका मित्र भाव है कि अरि माने शत्रु भाव है, कि मध्य गति माने उदासीन भाव है। मध्य गति माने उदासीन भाव। भाई तीन ही भाव होते हैं, शत्रुता, मित्रता, उदासीनता। तो श्री राम के प्रति उनका मित्र भाव है, गति माने भाव, कि शत्रु भाव है, अरि माने शत्रु, कि मध्य गति माने उदासीन भाव है। यह बूझी माने समझ लेता हूं, मैं जान लेता हूं, देख लेता हूं, तब आई तस करी हूं, तब आकर के वैसा करूंगा जैसा उचित होगा। अभी आप लोग एकत्र होकर के घाट को रोके रहिए। मैं उनसे मिल करके उनके मनोभाव को समझ करके कि उनके हृदय में शत्रु भाव है कि मित्र भाव है कि उदासीन भाव है, यह समझ लेने के बाद आकर के तब जैसा उचित होगा वैसा किया जाएगा, करेंगे हम। लखब स्नेह। निषाद राज से यदि कोई पूछ रहे हो, निषाद राज से यदि किसी ने पूछा हो कि बताइए आप कैसे पता कर लीजिएगा कि उनके मनोभाव क्या है, निषाद राज ने कहा कि मनोभाव समझना बहुत आसान है। किसके प्रति किसका क्या भाव है उनके शब्द से पता चलता है। लखब स्नेह सुभाए सुहाए, बैर प्रीति नहीं दुराए दुराए। लखब स्नेह सुभाए सुहाए। सुहाए स्वाभाविक स्नेह लखब, लखब स्नेह सुभाए सुहाए। सुहाए माने सुंदर, स्वाभाविक स्नेह को लखब माने हम लख लेंगे। क्यों? क्योंकि बैर प्रीति नहीं दुराई दुराए। बैर और प्रीति दुराई ना दुराए, दुराए ना दुराही। बैर और प्रेम भाव छिपाने से नहीं छुपता। अर्थात बैर भाव है तभी शब्दों में पता चलता है, प्रेम भाव है तभी पता चलता है, शब्द बताता है। मुनिगण निकट बिहग मृग जाहि, मुनिगण निकट बिहग मृग जाहि, बाधक बधिक बिलोक पराहि। हितय नहित पशु पक्षी उजाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। तो बैर प्रीति नहीं दुराई दुराए। बैर और प्रेम छुपाने से छुपता नहीं है। जिसको जिसके प्रति प्रेम है वो भी प्रकट होता है, जिनको जिनके प्रति बैर भाव है वो भी प्रकट रहता है। उस पर लाख पर्दा डाले छुपता नहीं। गोस्वामी जी ने एक दोहा लिखा है, दोहावली 410 में। दोहावली 410 में गोस्वामी जी ने लिखा है, कपट सार सोचे सहस, कपट सार सोचे सहस, बांधि बचन परवास। कियो दुराव चह चातुरी, सो सठ तुलसी दास। कपट क्या है? सुई के समान है। सुई को कोई गांठ बांध करके नहीं छुपा सकता।
कपट सार सूची सहसा बांधि वचन परवास। वैसे ही कपट को कोई अपनी वाणी में नहीं छुपा सकता। जैसे सुई को कोई कपड़े में गांठ बांध के नहीं छुपा सकता। गांठ बांधेगा तो सुई उस गांठ को छेद करके उस पार हो जाती है। वैसे ही कपट बोलने वाले के वचन रूपी कपड़े को छेद करके उस पार हो जाता है और पता चल जाता है कपट कर रहा है। कोई चाहे जितना होशियार हो, घंटे 2 घंटे 4 घंटे उनसे बात यदि हो और उसी विषय पर चर्चा हो तो कहीं ना कहीं से उस बात को कह ही देगा। वो शब्द में घिरेगा, वो कहेगा जरूर। तो कपट सार सूची सहस बांधि वचन परवास, कियो दुराव चह चातुरी सोसठ तुलसीदास। बैर प्रीति नहीं दुरई दुराए, छुपाए नहीं छुपता। अस कही भेंट संजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे। अस कही भेंट संजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे। अस कई भेंट संजोबन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे। ऐसा कह करके भेंट की सामग्री को संजोबन लागे माने संजोने लगे, एकत्र करने लगे। ऐसा कह करके निषाद राजगु भेंट की सामग्री को संजोबन लागे माने एकत्र करने लगे। कंद मूल फल खग मृग मांगे, कंद मूल फल खग मृग सब मंगाए। भेंट की सामग्री तैयारी करने लगे। रिक्त पानी न पसेत, राजन भेषजम गुरु। राजा योगी वैद्यना खाली हाथ न देखना, ये प्रसिद्ध कहावत है। तो भेंट की सामग्री तैयार कर रहे हैं निषाद राज। कंद मूल फल मंगाए। कंद मूल ये वन में आसानी से उपलब्ध है, फल भी। खग मृग, धर्मशास्त्र कहता है जिनके पास जो चीज़ें हों वह अपने राजा को वही भेंट करें। जो उनके राज्य में, जो उनके पास उपलब्ध हो, वह चीज़, वह वस्तु अपने राजा को नज़र भेंट करें। यह धर्मशास्त्र का नियम है। जंगल के राजा है निषाद राजगु। वैसे भगवान श्री राम के लिए केवल कंद मूल फल ही लेकर आए थे, और यहाँ पर सब कुछ लेकर आए क्योंकि श्री राम जी तपस्वी वेश में हैं और यहाँ पर राजकुमार के वेश में है, ससन्य है। इसलिए यहाँ पर त्रिगुणात्मक भेंट की सामग्री है। सतोगुनी भी है, रजोगुनी भी है और तमोगुनी भी है। ध्यान दीजिएगा। खग माने पक्षी। कौन से पक्षी? जैसे बहरी पक्षी, जुर्रा पक्षी, बहरी, जुर्रा, नरुक, सीकग, कुक्की, धोती आदि ये पक्षी है जंगल की, उनको लाया है भेंट में। बहरी, जुर्रा, नरुक, सीकग, कुक्की, धोती आदि। मृग, मृग में क्या लाया है? जैसे चीतर, सांवर,
चीतर सांवर झांक, चीतर सांवर झांक, ठैया, रोज, गुंड, चिकारा, चिता, श्याम घोष इत्यादि ये जो मृग है उसको लेकर आए। ये सब एक अपने आप में अद्भुत है। ये सब कुछ नई प्रकार की पक्षियाँ, नए प्रकार के मृग। आपने अभी नाम सुना बहरी, जुर्रा, नरुक, सीका, कुकी, धोती आदि पक्षी। चीतर, सांवर, झांक, ठैया, रोज, गुंड, चिकारा, चिता, श्यामघोष आदि ये मृग। और मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने। मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने। पुराने पीन पाठीन मीन, कहारन भार भरी भरी आने। पुराना, पीन माने मोटा, पुष्ट, पाठीन माने पाढ़ीन, मीन माने मछली। पुराने मोटे पाढ़ीन मछली जिसको कहारों ने भार भर भर करके लाए हैं। ये भेंट की सामग्री में दिया जाता है, शुभ शगुन भी माना जाता है। जैसे भगवान श्री राम की बाराती के प्रस्थान के समय में सन्मुख आयो दधी अरु मीना। पाढ़ीन एक मछली है, मछली की बहुत प्रजाति, जिसमें एक पाढ़ीन मछली, जनु पाठीन दीन बिनु पानी, चांदी की तरह चमकती हुई ये मछली होती है। मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने। निषाद राज ने 3 प्रकार के भेंट की सामग्री लिए हैं। कंद मूल फल, ये सात्विक है, कंद मूल फल सात्विक है। खग मृग यह राजसी है, और मछली यह तामसी है। श्री भरतलाल जी की वृत्ति पहचानने के लिए त्रिगुणात्मक भेंट सामग्री लिए हैं। कंदमूल फल सात्विक, यदि कंदमूल फल की ओर इनकी दृष्टि जाती है तो समझेंगे कि ये सात्विक है, इनके हृदय में प्रेम भाव है। खग मृग की ओर दृष्टि जाती है तो समझेंगे कि राजसी हैं, उदासीन भाव है। और मछली की ओर दृष्टि जाती है तो समझेंगे कि तामसी है, विरोध भाव है। लेकिन श्री भरतलाल जी की वृत्ति त्रिगुणातीत है। श्री भरत ने इन तीनों में से किसी की ओर नहीं देखा, न कंदमूल फल, न खग मृग, न मछली, किसी की ओर देखा ही नहीं। श्री भरत तो राम सखा सुनि स्यंदन त्यागा, राम सखा सुनि स्यंदन त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। श्री भरत की वृत्ति त्रिगुणातीत है। ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग कहते हैं मछली का भेंट देना उचित नहीं था। क्या मतलब है? मछली की चर्चा पर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, परंतु उनको धर्मशास्त्र पढ़ना चाहिए, संतों की संगति करना चाहिए। वास्तविकता यह है कि जिसके पास जो वस्तुएं हों वही वस्तु अपने राजा को भेंट में दें। रही बात, राजा के पास सब तरह के लोग होते हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। राजा के पास सब तरह के लोग होते हैं, उनके पास सेना है, सतोगुनी है, रजोगुनी है, तमोगुनी है, सभी प्रकार के लोग उनके पास रहते हैं। इसीलिए इस संदर्भ में यह संदेह नहीं करना चाहिए कि श्री भरत को मछली देने का मतलब क्या है। अरे भाई, मरा हुआ मछली थोड़ी ना दे रहे हैं,
श्री राम जी के विवाह काल में बाराती के प्रस्थान काल में भी तो मछली की चर्चा है। सन्मुखायो दधिया रुमुना, उसका क्या मतलब है? तो मछली का दर्शन शुभ होता है। आज भी बहुत अच्छे अच्छे परिवार वाले लोग हैं जहाँ मछली को पाल रखे हैं घर में शोभा के लिए, सोह के लिए। क्या उसका मतलब दूसरा अर्थ लगाना चाहिए? ऐसा नहीं है। जीवित है, पानी में तैरती हुई मछली है ये। तो भारी भारी भार कहारन आने, मिलन साज सजी मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। मिलन साज सजी मिलन सिधाए। मिलन के साज सजा करके मिलने के लिए सिधाए माने चल दिए। मिलन के साज सजा करके मिलने के लिए श्री निषाद राज श्री भरत के पास चल दिए। मंगल मूल सगुन शुभ पाए। मंगल के मूल शुभ सगुन होने लगे हैं। निषाद राज का मन प्रसन्न होने लगा है कि शुभ सगुन का मतलब यह है कि उस वृद्ध का विचार बिल्कुल सही है कि राम ही भरत मनावन जाहि, सगुन कहीं यस विग्रह नाही। निषाद राज श्री भरत के पास पहुंच रहे प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। ये श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।